हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 1048, 1023, 1042, 1067 इसको प्रूफ कर रहा है कि ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 10 का 10 10 10 10 4 बार दिया है तो 2 ट्रेन को चेंज कर लेंगे। तो 48 है तो 90 में से 48 को घटाने पे कितना आता है? 90 में से 48 को घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 4 गया 4, यानी 42 आता है। यानी इसको जब हम कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो इस डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। 10 का फार्मूला क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो 90 थीटा की जगह में 48 दिया है तो लिख देंगे कॉट, सबसे पहले लिखेंगे LHS, ओके। LHS लिखेंगे 1048 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा की जगह में 48 दिया है तो 48 लिख देंगे। और 10 इसको भी जब 90 में से 27 को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 67 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो इसको भी 10 को कॉट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनटू कॉट 90 माइनस 23 को 23 हो जाएगा थीटा की जगह पे इनटू 10 42 इंटू 10 67 डिग्री। ओके, क्लियर है? अब ये कॉट 90 माइनस 48 तो माइनस करेंगे 90 में से 48 तो ये हो जाएगा 42 इंटू कॉट 90 में से 23 को कॉमन करेंगे, निकालेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 67 इंटू 10 42। समझ में आ रहा है? 1042 क्या है? ये इधर वाला तो हम चेंज किए नहीं है तो 1042 इंटू डिग्री इंटू 1067 डिग्री। ओके, क्लियर है? अब कॉट के पदों में आ गया तो 10 का उल्टा क्या होता है? 10 का अपोजिट, इनवर्सली अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू 1/10 को हम चेंज कर सकते हैं कॉट 42, यानी tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot, तो 1/cot 42 डिग्री इंटू 1/10 को कॉट लिख सकते हैं तो कॉट 67। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया? 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर में हो गया कॉट 42 इंटू कॉट 67 इंटू 1/cot 42 इंटू कॉट 67। तो 40 कॉट 42 से कॉट 42 कैंसिल, कॉट 67 से कॉट 67 कैंसिल, ये हो जाएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा? ऊपर नीचे कैंसिल होके 1 हो जाएगा, यानी आपका आ गया LHS इक्वल टू LHS। तो लिखेंगे RHS इक्वल टू LHS, तो ये हो गया प्रूव्ड। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। इसको क्या प्रूव करना है? cos 38 माइनस cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। इसको 0 प्रूफ करना है तो लिखते हैं LHS। ओके, LHS क्या है? cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ओके, अब cos को चेंज कर लेंगे, cos sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो लिख लेंगे sin 90 माइनस
थीटा की जगह पे 38 है, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इनटू cos 90 sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो फिर cos थीटा को चेंज करके लिखेंगे sin 90 माइनस 52। अब यहाँ पे है sin 38, तो लिखेंगे sin जैसे है वैसे उतार लेंगे, sin 38 इंटू sin 50। ओके क्लियर है। sin 90 माइनस 38 क्या होता है, तो sin 90 में से 38 को निकाल लेंगे, तो 90 में से 38 को निकालेंगे, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 8 में से 3 गया 5, यानी sin 52 डिग्री इंटू साइन 90 में से 52 को निकालेंगे तो 38 आएगा, 38 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री। ओके, तो साइन 52, इसको बाद में करते हैं, इसको पहले करते हैं क्योंकि एकदम इसी की तरह हो जाएगा, इसको लिखने से मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ओके, दोनों संख्या समान हो गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 0, तो 0 के इक्वल हो गया, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू RHS। RHS के इक्वल हो गया, तो यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। क्या किए हैं, cos थीटा 90 cos थीटा दोनों था, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ 38 था, यहाँ 52 था, इसको चेंज कर लिए साइन में, तो साइन 90 माइनस 38 इसको लिख दिए हैं, 38 cos 38 को साइन 90 माइनस 38, फिर cos 52 था तो फॉर्मूला से चेंज कर लिए साइन 90 माइनस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 एज इट इज उतार लिए हैं, तो फिर यहाँ पे साइन 90 माइनस 38, 90 में से 38 निकालेंगे 52 डिग्री हो जाएगा, 90 में से 52 निकालेंगे 38 हो जाएगा, तो साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, सेम नंबर्स हो गए हैं। साइन 38 माइनस इंटू साइन 52 में से साइन 38 माइनस साइन 52 को माइनस कर दिए हैं, तो ये आ गया है 0, यानी RHS के इक्वल आ गया है। RHS 0 है तो RHS के इक्वल, इसलिए इस तरह से LHS इक्वल टू RHS जो प्रूव्ड हो गया। ओके क्लियर है, तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 where 2a is acute angle find the value of a। यानी क्या कह रहा है, अगर tan 2a का वैल्यू cot a माइनस 18 है, तो 2a और दिया है कि 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, छोटा है तो वही 90 माइनस थीटा लगा देंगे, tan थीटा है तो हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ये क्या है, गिवन है, तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan एक्यूट एंगल है मतलब न्यून कोण है, तो क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 2a। ओके, सॉरी tan नहीं, tan cot होगा, यहाँ cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot a माइनस 18। ओके क्लियर है, यहाँ पे क्या किए हैं, इसको बस एक पक्ष को चेंज कर दिए हैं, tan से cot में चेंज किया है, cot में चेंज होगा तो क्या होगा, cot 90 माइनस 2a। ओके क्लियर है, तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a है, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, ये आ
माइनस है तो इस साइड लेके चले आएंगे, प्लस में हो जाएगा 90 प्लस 18 इक्वल टू 2a माइनस है तो उस साइड ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा a प्लस 2a। तो 19 में 18 को 90 में 18 को जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा इक्वल टू 2a में a को जोड़ेंगे तो ये 3a हो जाएगा। ओके क्लियर है? तो a यानी 3a इक्वल टू आ गया 188, तो a इक्वल टू आ जाएगा 108/3। तो डिवाइड कर लेंगे 108 को 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो जब दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 108/3, तो 3 को 108 को 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 3 9, 1 आएगा, 3 6 18, तो ये आ गया a का a इज इक्वल टू 36 डिग्री, यानी a का मान आ गया 36 डिग्री। तो इसमें a का मान पूछा था, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू आ गया आंसर 36 डिग्री। ओके क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप को आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको और सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों तक मेरा हर एक वीडियो पहुंचे। ओके थैंक यू।